अपने चारों सभी समाज के लिए आज चित्रकूट में जाति की राजनीति नहीं करना है, विकास की राजनीति करना है। ये मेरा उद्देश्य है और इसीलिए मैं राजनीति में आया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 के निर्दलीय प्रत्याशी रिटायर्ड सेना सूबेदार मेजर कृष्ण किशोर गौतम का एक्सक्लूसिव साक्षात्कार। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 से निर्दलीय प्रत्याशी रिटायर्ड सेना सूबेदार मेजर कृष्ण किशोर गौतम ग्राम उज्जैनी बिरसिंहपुर से मीडिया की विशेष बातचीत में उन्होंने चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से वर्तमान विधायक नीलांशु चतुर्वेदी एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार पर जमकर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 में सर्वांगीण विकास हेतु कर्मठ एवं शिक्षित पूर्व सैनिक भारत के सपूत वफादार सहनशील निर्दलीय विधायक प्रत्याशी श्री कृष्ण किशोर गौतम चित्रकूट क्षेत्र से अपना भाग आजमा रहे हैं। उनको सिर्फ चुनाव लड़ने की मन में तमन्ना नहीं है, उनका एक अलग लक्ष्य है। उनका चुनाव लड़ने का कोई एक अलग मकसद है। वो कौन सा मकसद है वो मैं जानना चाहता हूँ आदरणीय गौतम जी से। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिवारी जी, आपका बेगूसराय न्यूज चैनल का भी धन्यवाद जो आप समाज के लिए और समाज के लिए आप आवाज़ बन करके लोगों के बीच जाते हैं। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत और चित्रकूट की जनता को भी प्रणाम। मैं ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर कृष्ण किशोर गौतम इंडियन आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। 28 साल सेवा करने के बाद मैं सेना में रहते हुए भी राजनीति में रुचि रखता था, पढ़ता था। देश के लिए मुझे हमेशा गर्व होता था भारत देश पर। और निश्चित ही मैं अब रिटायर होकर के और मुझे लगा कि समाज सेवा करूं और समाज सेवा करने के लिए मैंने सबसे पहले माननीय अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। मैं 6-7 महीने लोगों के बीच में चित्रकूट विधानसभा में जाता रहा और दुर्दशा देखा मैंने समाज की। जो समाज में देखा कि यहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है और पावर वाली लाइट नहीं है, बिजली बिल अंधाधुंध आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। ये सब समस्या देख करके और शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं, तो मुझे ये सारी समस्या देख करके, लोगों की पीड़ा देख करके और ये लगा कि मैं यहाँ भी जैसे देश में सेवा किया हूँ, बर्फ़ में खड़े होकर के ड्यूटी किया हूँ, तो मैं उस पीड़ा को देश की जानता हूँ, देश की रक्षा किया है। मैं अपने देशवासियों की, चित्रकूट वासियों की रक्षा के लिए जो यहाँ के अभी तक विधायक काम नहीं किया और सिर्फ बन करके और फिर दर्शन नहीं मिलते हैं, मैंने जनता से पूछा है, फ़ोन नहीं उठाते। ये सारी पीड़ा देख करके मुझे लगा कि हम यदि देश की रक्षा कर सकते हैं तो अपने चित्रकूट विधानसभा की जनता की सेवा रक्षा कर सकते हैं। और मेरा यह उद्देश्य है कि लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था करूं और ये राजनीतिक मेरा उद्देश्य है कि लोगों के लिए जीऊं। अभी भी देश के लिए जिया है और मैं उन शहीदों को याद करता हूं जिन्होंने आज़ादी में अपने को बलिदान कर दिया है, तो वो मैं अपने भी को बलिदान करने के लिए समर्पित था। हम कसम खाते हैं कि भारत के लिए हम जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे, भारत की जनता के लिए मरेंगे। सबसे पहले मेरा देश और मेरी जनता आती है, इसके बाद हम आते हैं। और हमने ऐसे आदर्श लोगों को, हमारे रामचंद्र जी जिस चित्रकूट में अयोध्या से आकर के वनवासियों की और लोगों की सेवा रक्षा की है, मैं भी वही चाहता हूँ कि यहाँ मैं राम जी को आदर्श मान करके राम राज्य के लिए और अपने चारों सभी समाज के लिए आज चित्रकूट में सर्वे हो रहा है कि कौन सी जाति की कितने वोट हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि आप काम करो, मेहनत करो, आपको सारे वर्ग के लोग वोट देंगे। और ये हमारे रामचंद्र जी ने किया, चातुर्वर्णम यथाश्रम, सारे ब्रह्मा जी के बनाए हैं, सारे अपने हैं। इसी शरीर के अंगों से चारों वर्ण हैं, तो हमें सबके लिए काम करना है। ये जाति की राजनीति नहीं करना है, विकास की राजनीति करना है। ये मेरा उद्देश्य है और इसीलिए मैं राजनीति में आया हूँ कि मैं पार्टी हमारी, मैं उसमें जुड़ा हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी अभी भी हूँ, पार्टी में हूँ मैं शामिल, लेकिन पार्टी किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं लड़ाया है। लेकिन मैंने सोचा है कि मैंने जनता की पीड़ा को छोड़ नहीं सकता हूँ, 5 साल बैठ नहीं सकता हूँ, इंतजार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं रहूँगा और आखिरी दम तक जनता के साथ रहूँगा, आवाज़ बनकर और उनके लिए खड़ा रहूँगा। मैं जय साहब को मिलता हूँ, ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहे, लेकिन अभी वर्तमान विधायक कुछ नहीं करते हैं, बोलते हैं कि मैं सरकार, मेरी सरकार नहीं,
आप अपने से क्या कर सकते हो। अभी लाइट लगाया लेकिन उसमें लाइट करंट मेरे गांव में खुद नहीं जोड़ा। लोगों की वीडियो बनाता हूं और आगे फॉरवर्ड करता हूं फेसबुक में, मेरी गायें रोड पे रहती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। और ये सारी पीड़ा समाज में बैठ से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कहीं बिना पैसे का काम नहीं होता है और सरकार भी कहीं विकास यात्रा चलती है और इतना बड़ा बारात लेकर के अभी 50 गाड़ियों के काफिला दिखाया जा रहा है और बड़ा जुलूस भीड़ लगा करके, क्या फायदा है इसका। आप काम करो जनता के लिए, आप रोजगार दो पढ़े लिखे लोगों के लिए, फैक्ट्री लगाओ, आप ईमानदारी से काम करोगे। आप सिर्फ पार्टी के लिए और खुद के विकास के लिए काम करती है आज की राजनीति। आप नेता अभिनेता बन करके घूम रहे हैं, सिर्फ फैशन की दुनिया में दिखावा हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जैसे सेना में सारे जाति धर्म के लोग मिल करके देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे राजनीति में भी, समाज में भी ऐसी प्रथा और ऐसी परंपरा हो। और लोगों से अपील करूंगा कि आप ऐसे जो संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने वाले, कम खर्चे में भी चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को भी आप जिताएं और उनका साथ दें, ताकि ये जो सिर्फ पैसे वालों का शासन होता जा रहा है उससे हमें छुटकारा मिले। कृष्ण किशोर गौतम जी इस चित्रकूट क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए, जनता के बीच में जा करके उन्होंने ये देखा कि बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े नाम लेके बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन जो समाज के जो गरीबों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस सुविधाओं से वो वंचित हैं। इसलिए उनके मन में आया कि मैं इस चुनाव लड़ करके और इन लोगों की सबकी सेवा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार गौतम जी को। लेकिन मैं एक चीज़ मैं जानना चाहता हूं गौतम जी से कि गौतम जी, अगर आप मान लीजिए जनता चित्रकूट क्षेत्र की आपको चाहती है कि आप विधायक बने, तो आप विधायक बन करके आपका कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जो एक सबसे अलग मुद्दा होगा? आदरणीय गौतम जी, बहुत सही सवाल आपने किया है और जो मेरे मन में है कि मैं देख रहा हूं कि जो सरकारी शिक्षा है अभी भी सही नहीं मिल रही। मैं चाहता हूं कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा हो और मैं अगर विधायक बनता हूं तो मैं पुरजोर ये सवाल उठाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी सरकार और मैं विधायक बन करके खुद मिल करके और फ्री शिक्षा की दिशा में काम करें, ताकि हर तबके के लोग, हर गरीब के बच्चे और सभी लोग, चाहे वो कलेक्टर के बच्चे हो या गरीब का बच्चा हो, एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ें, तभी ये जो है सर्वांगीण विकास होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। और दूसरा मैं प्रश्न ये करूंगा गौतम जी कि ये बताइए, आप जो है इस चित्रकूट क्षेत्र में जहाँ भगवान राम वनवास में थे, ऐसी जगह में आपका जन्म हुआ है, तो यहाँ पर आपका जनमानस आपके प्रति क्या अपेक्षा रखता है और जनमानस जो है आपसे कितने % लोगों से आप यहाँ मिल चुके हैं और कितने साल से आप मेहनत कर रहे हैं? बहुत सही सवाल किया आपने, क्योंकि मैं सेना में रहा हूँ और मैंने बहुत कम समय में लोगों से 6-7 महीने में पूरे चित्रकूट विधानसभा के 300 गाँव में गया हूँ और कई बार गया हूँ और लगातार निस्वार्थ पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए बैनर पोस्टर भी लगाया और मिला लोगों से, उनकी समस्याएं जाना और लोगों से सवाल भी किया कि आप अभी तक कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते थे। बताया कि ज़्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी को वोट करते थे, एक बार बीजेपी को वोट किया, लेकिन उन्होंने कोई खास फर्क बदलाव नहीं किया। तो मुझे लगा कि इनकी जो एक्चुअल में समस्या है, जो सुविधा सरकार दे रही है, ये वो सुविधाएँ नहीं मिल रही। मूलभूत सुविधाएँ उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली नहीं मिल रहा। तो ये सब सुविधाओं के लिए मैं सोचता हूँ कि जनता ने मैंने उनको बताया हूँ कि यदि आप मुझे वोट करते हो और सपोर्ट करते हो, मैं इलेक्शन में अगर खड़ा होता हूँ तो कहा आप खड़े होइए, आप सैनिक हैं, भरोसा है आपके ऊपर लोगों का और हम विश्वास करते हैं कि आप ईमानदारी से काम करेंगे और इस पर मुझे पूरा यकीन है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह अलमारी है। जनता मुझे अगर वोट करती है, जिताती है, तो मैं जी जान लगा करके सारी समस्याओं के लिए जनता को सेवा करूंगा, पूरी सुविधा देने की कोशिश करूंगा। जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी मेरी शक्ति है, रात दिन काम करके जनता के लिए मैं पूरी सुविधाओं प्रदान करूंगा। धन्यवाद गौतम जी, आपको बधाई हो। और मैं ये अब इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपको जनता का भरपूर सहयोग मिले और आप एक बार चित्रकूट क्षेत्र के विधायक बन करके और भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में एक बार आवाज़ अपनी वो वहाँ आए आपकी। इसी के साथ धन्यवाद सर, जो आप सतना से चल करके यहाँ हमें पहचाना, जाना और आप इंटरव्यू लिया। और मैं कहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से, बेगूसराय चैनल के माध्यम से, और जनता को प्रणाम करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि ये काफिला जो देख करके, भीड़ देख करके
और इस पर न जाएं, इस भ्रम में न रहें। ये जो बरसाती मेढक जैसे आते हैं वैसे इस समय नेता निकल कर आते हैं। जैसे मेढक शरद ऋतु आते ही छुप जाते हैं, चुनाव जैसा खत्म, फिर कोई नहीं रहेगा, फिर जनता वही दुख में 5 साल देखती रहती है। मैं कहता हूँ ऐसा नेता चुनो, जैसे हम लगातार अपने सीमा में खड़े थे वैसे आपकी सेवा के लिए लगातार खड़े रहेंगे। और ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कैमरामैन पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी के साथ विनोद कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।